तो जिस तरह से बात हो रही है कि हायर लेवल्स पर क्या बाजार सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद ही वॉच करके इसे यहाँ से रीइनिशिएट लॉन्च करना चाहिए। लेकिन जिन स्पेसेस में स्ट्रेंथ रहेगी उनमें वो कौन से स्पेसेस हो सकता है? इनफैक्ट पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या ये रियल एस्टेट स्पेस जो है उसमें मूव सस्टेन रहेगी, या फिर जिस तरह से आज PSU बैंक्स वापस आए हैं, क्या यहाँ पर भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैंक्स को अलग देखना होगा? कैसे अप्रोच होनी चाहिए? एक बार क्विकली इंडेक्स पर भी एक व्यू ले लेते हैं। चंदन, आप भी कह रहे थे ना कि हाई लेवल पर सस्टेन करेगा, तो कौन से लेवल है जिसे आप वॉच कर रहे हैं? क्लियर मेरा लेवल था 21,680 और हमने डिस्कस यही किया कि 21,680 के ऊपर जाएगा तभी मैं बायस चेंज करूंगा, अदरवाइज न्यूट्रल बायस रखूंगा। सो 21,500 से 21,680 इस दायरे में मैं बाजार में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। मिक्स बायस के साथ कामकाज करना पसंद करूंगा, सिलेक्टिव स्टॉक पे फोकस करेंगे। तो जो भी ट्रेड करना है 21,500 21,680 की रेंज में ट्रेड करे। तेजी करना है तो बाय ऑन डिप 21,500 का सपोर्ट, मंदी करना है तो सेल ऑन बाउंस 21,680। तो दोनों तरह के स्विंग्स आपको मिलेंगे 21,500 से 21,680 के रेंज के बीच में। लेकिन इस वक्त ठीक है, ये तो मूव हो गया, थोड़ा वॉच करना होगा इंडेक्स ट्रेडर्स को। एकदम से आप रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक्स जहां तेजी दिख रही है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का बाउट, एक अच्छा बाउट इनफैक्ट HL में भी देखने को मिला। 3-3.5% ये अभी हाल ही में तेज था ऑन द पॉजिटिव न्यूज। आज भी अब इसमें एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, क्या एक स्विंग मिलेगा यहाँ पर भी HL में, कपिल? जी, एचएल का फिलहाल भी यानी 2% से तो अभी भी ऊपर ही चल रहा है। कुछ दिनों के पहले हमें एक गैप अप देखने मिला था और जो गैप अप होने के बाद में जो हमें एक सेलिंग देखने मिली थी, जो एक हम इसको विक कहते हैं, तो विक के हाई का अभी स्टॉक में क्रॉस तो करके आए, तो मोमेंटम तो अभी भी उसमें बरकरार ही है और जो इसका सेक्टर का टेलविंड है वो भी इसमें इसके पीछे ही चल रहा है। तो हाँ, और इसको चार्ट को इवैल्यूएट करता हूँ तो मुझे इंट्राडे का ही चार्ट के सपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो इसके पीछे के टाइम के जो सपोर्ट लेवल बने थे 3000 के लेवल के यहाँ पे, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में फ्रेश पोजीशन के लिए ट्रेड इनिशियल हो सकता है। ऊपर में 3150 के अपसाइड पोटेंशियल भी देखने मिल सकते हैं। ये लेवल्स इसके लिए मैं तय कर रहा हूँ क्योंकि इसके मोमेंटम में कभी भी हमें कुछ एक्सॉशन देखने नहीं मिला हुआ है। ठीक है, डन। 103 पॉइंट की बढ़त इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रही है और ये जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले चंदन जी बता रहे थे ना 680, आपको मैं आज का ना हाई भी नोटिस करवा देता हूँ, वो है 673। तो आप 680 मान लो राउंड फिगर में, तो आज का हाई ही ब्रेक जब हो जाए तब आपको निफ्टी पे अपने स्टांस को बदलना है। और निफ्टी को आज का दिन बहुत ही क्रिटिकल है। मैंने तो शुरुआत में बोला कि आज रियल टेस्ट है निफ्टी का। कल और परसों का तो सबको पता था कि थोड़ा नीचे भी जा सकता है बाजार, लेकिन आज बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा थोड़ा कहना मुश्किल है। आज टसल स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर। देखते हैं आज क्या होगा मार्केट के अंदर। मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद बाजार में बड़ा क्रैक नहीं आना चाहिए, अभी तक तो देख के ऐसा लग रहा है। आगे बढ़े, कुछ और स्टॉक्स चेक करें। स्टॉक्स ही पकड़ो आप, इंडाइसिस को छोड़ दो। कई बार इंडाइसिस का ट्रेड नहीं होता, डे ही नहीं होता एक्चुअली में ट्रेड करने का। आते हैं जरा और कुछ शेयर्स पे जहाँ पर आज मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होगा। HDFC AMC, कपिल जी एक बार जरा ये चेक करना, थोड़ा पोजिशनली होल्ड करूँगा HDFC AMC का। इसका ना डिलीवरी का डाटा भी ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था। जी, एचडीएफसी एएमसी का हम पूरे एएमसी का काउंटर का हम स्पेस देखते हैं तो वहां पे काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने मिला हुआ है। पहले के टाइम में बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद में रिबाउंड भी काफी स्ट्रांग आया हुआ है। और एचडीएफसी एएमसी के जो पहले के जो रेशंस है, जो 2021 में काफी महीनों तक प्राइजेस ने 3070 के लेवल तक काफी स्टक रहे हुए थे, तो वो रेशंस आपका काफी इजीली ब्रेकआउट हो चुका है। तो स्टॉक प्राइस काफी चले हुए हैं और आपका पोजिशनल व्यू है, तो स्टॉक को अगेन एक साथ में बाय नहीं कर सकते हैं। मार्केट भी स्ट्रेच है, स्टॉक भी स्ट्रेच है, तो इसको हमें एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और एक्यूमुलेशन में जो इसके नियर बाय सपोर्ट लेवल बनते हैं, तो 3350 से लेकर नीचे 3160 का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल आता है, तो वो हमारा एक्यूमुलेशन जोन बन जाता है। और नीचे में 3060 के स्टॉप लॉस भी बन सकते हैं। और जो इसके पहले के हाई लेवल से उच्चतम स्तर थे, जो हमने काफी टाइम पहले 2019 में देखे मिले थे, तो वो लेवल तक भी उसको दमखम रखता है कि प्राइस को ऊपर में चेस कर जाए 3653 पे। लेकिन ध्यान रहे कि सब कुछ एक साथ बाय न करने की जगह पे इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करो, क्योंकि आपका व्यू पोजिशनल है। जहाँ पर आपको अच्छा व्यू, अच्छी बढ़त दिख रही है, फर्टिलाइजर पैक में आपको कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ अच्छी मूव दिख रही है, चाहे वो नेशनल फर्टिलाइजर हो, GNFC हो और GSFC भी हो, वहाँ पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। कोई फर्टिलाइजर काउंटर रडार पर होगा कपिल इस वक्त? काउंटर जो मेरे रडार में है, मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे स्टॉक्स पॉजिटिव में ही है। और इसमें से जो मेरे एफएनओ की यूनिवर्स है, इसमें से जो अग्रणी स्टॉक बनते हैं वो चंबल फर्टिलाइजर
और यूपीएल कोरोमंडल ही बन रहे हैं। और चंबल फर्टिलाइजर के स्टॉक पे मैं ध्यान देता हूँ तो स्टॉक का एक अच्छे से पॉजिटिव मोमेंटम तो है, कुछ थोड़ा सा कूल ऑफ होकर प्राइसेस फिर से ऊपर में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा बेट अगर लेता हूँ तो मुझे यूपीएल में काफी अच्छा मूव देखने मिलता है। कॉन्ट्रा बेट है 563 है, थोड़ा सा कंफर्मेशन में वेट करना चाहिए, यहाँ से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने मिलती है तो स्टॉक में 580 तक के हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। और दूसरा जो आपने जो लिस्ट बताया था उसमें से जीएसएफसी का मैं स्टॉक के चार्ट देखता हूँ तो वो काफी एक बुलिश कंटिन्यूएशन में है। तो इन सब में अगर मुझे स्टॉक में प्रायोरिटी रखनी होती है तो जीएसएफसी आज 5% से ऊपर है, लेकिन एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल सकता है। 300 तक की इंट्राडे की मोमेंटम पॉसिबल है इसमें। ठीक है, और राइट, तो ये सारे काउंटर्स आपने बोले, चंबल में तो बायबैक भी है और इनफैक्ट यूपीएल कल टॉप लूजर्स में से केमिकल स्पेस के कई स्टॉक्स थे और निफ्टी पर यूपीएल भी था, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राबेट यूपीएल पर आप देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच जिन काउंटर्स में कल हमने देखा कि बैंक्स भले ही थोड़े नीचे थे लेकिन कई सारे फाइनेंस काउंटर्स से जो बुरा नहीं कर रहे थे, उसमें से एक बजाज फाइनेंस भी था और इनफैक्ट जब से इसके क्वार्टर अपडेट्स आए हैं तब से एक मूव में भी है, ब्रोकिंग हाउस के बड़े टारगेट्स भी हैं 10,000 के, और अब ये मूव जो शुरू हुई है बजाज फाइनेंस में, किरण आप इन लेवल्स पर एंट्री करेंगे और करेंगे तो किन लेवल्स के लिए? बजाज फिन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस या कोई भी 7700 तक का डिप आता है तो हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओवरऑल काफी अच्छा चार्ट है, नीचे में 7600 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, जब तक नीचे में 7600 ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई भी डिप पे बाई कीजिए, या करंट मार्केट प्राइस भी बाई कीजिए। ऊपर 8000 तक जाने की गुंजाइश बजाज फाइनेंस में दिख रही है। ठीक है, ये तो बात हो गई बजाज फाइनेंस की। एक बार लार्ज कैप बैंक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कल, क्योंकि बैंक्स वीक थे और ऑफ कोर्स उसमें कई सारे काउंटर्स जिसमें लग रहा था, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि बैंक्स में से एचडीएफसी बैंक से पहले पार्टिसिपेशन आ सकती है, तो थोड़ा सा शायद बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम सुधरेगा। लेकिन इस वक्त हैवीवेट लाइक एचडीएफसी बैंक पे व्यू क्या बन रहा है? ऑलरेडी हम बैंक निफ्टी पर 300-350 पॉइंट्स की तेजी देख रहे हैं और अभी जो कल एक गैप क्रिएट हुआ है लगभग 600-650 पॉइंट्स का हो गया था, उसमें अभी भी मोमेंटम बाकी, उसमें काफ़ी स्पेस बाकी। तो एचडीएफसी बैंक क्या यहाँ से एक बड़ी लीप ले सकता है? ट्रेडिंग गेन्स मिल सकते हैं अगर यहाँ एंटर करें तो? चंदन जी, यहाँ पे आप एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हो तो एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पर सपोर्ट है, यहाँ पे रनअप बना था बट 1720 से वापस करेक्ट हुआ है। सो मेरे हिसाब से वीकली चार्ट सेटअप तो थोड़ा अटका है बट सपोर्ट यहाँ पे इंटेक्ट है, तो 1650 को ध्यान में रखें। 1650 के ऊपर आज होल्ड करता है तो वापस इसको 1700 तक के स्विंग के लिए प्ले किया जा सकता है, और एचडीएफसी बैंक यदि होल्ड करेगा तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वापस संभल जाएगा। एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है प्रिकॉल, इसमें कुछ बायआउट का भी बातचीत हुई थी। ये जो है 2 फरवरी को एनालिस्ट से मिल रहे हैं, काफ़ी फंड से मिल रहे हैं। जरा प्रिकॉल के चार्ट को लेके आइए, 370 पे है, नीचे से काफ़ी चला है, बाईआउट कैंडिडेट की तरह से देखा जाता है इसको। कपिल, प्रिकॉल 370 पे क्या पोजिशनल व्यू है? जी बिल्कुल, प्रिकॉल का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा था और ओवरऑल जो पीछे की जो अपसाइड मोमेंटम आई थी उसको काफी बकायदा उसने डाइजेस्ट भी किया हुआ है। काफी दिनों, काफी हफ्तों के कंसोलिडेशन पैच के बाद में स्टॉक प्राइस का 370 के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था, 390 तक भी आया। लेकिन ये काफी हेल्दी साइन होती है कि जब भी आपका ब्रेकआउट होता है और वही ब्रेकआउट के लेवल पे आप आ जाते हो, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल होता है और वहां पे कुछ आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिलती है और स्ट्रक्चरली स्टॉक तो पॉजिटिव मोमेंटम ही है, तो एक आपको डिस्काउंट के बाद में आप एंट्री मिलते हैं। तो 370 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम आएगा। लेट्स से कि यहाँ पे जो 3 से 4 दिन का यहाँ पे उसने बेस बनाया हुआ है वो तकरीबन कुछ 365-364 के लेवल के यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सिर्फ 5 या 6 रुपए का रिस्क लेके हम इसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हैं और ऊपर में 390 के हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकती है, और पोजिशनल पर्सपेक्टिव में भी अगर ट्रेड करना होता है तो ये अच्छा कैंडिडेट है। एंड्योरेंस टेक में चंदन क्या चल रहा है? 10% चलता है, आज भी 5-6% पिछले एक हफ्ते का मूव लेके आइए डाक्टर साहब। एंड्योरेंस टेक ऑटो एंसिलरी की बात चल रही है अभी, खास तौर पे टू व्हीलर रिलेटेड। ये देखिए 7 दिन में 15% चल गया है, ये ब्रेकआउट चल रहा है क्या इसमें चंदन? बिल्कुल, देखिए एंड्योरेंस में पॉजिटिव मूव है और इनफैक्ट आप देखोगे तो पिछले 5 वीक से लगातार बड़ी तेजी देखने को मिली है। 1640 से लेके हमें लगभग 2250-2300 तक के मूव बना है, तो बिल्कुल ब्रेकआउट मोमेंटम है। और ये मार्केट में जिस काउंटर में नए ब्रेकआउट्स है और जो तेजी में वहां पे मोमेंटम वो एक्सटेंड हो रहा है, तो ये मूव बरकरार रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नाम है, चाहे आप सुला की बात करो, टेक्सटाइल की बात करो, रियल एस्टेट की बात करो, या फिर आप ऑटो एंसिलरीज या ईवी की बात करो, तो इन सब काउंटर में ऐसा मूव है। चाहे आप जेबीएम की बात करो, तो एंड्योरेंस पे हम फोकस करेंगे तो पॉजिटिव मूव बरकरार रहना चाहिए।
जिनके पास पोजीशन है वो रखें। 2150 का सपोर्ट है, अभी भी हमारा मानना है कि 2350 तक के लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित करने चाहिए। देखिए, आपको हमने विप्रो बताया था 2 दिन पहले। ज़रा देखिए विप्रो, आईटी पैक में विप्रो इस समय लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। चंदन, विप्रो पे लगे हाथ एक बार चार्ट चेक कर दें। बिल्कुल, विप्रो का स्ट्रक्चर से मैं काफी वाकिफ हूँ और आप देखोगे एक सिंपल यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। पिछले लगभग मैं 40 दिन के डेटा को स्टडी करूँ तो पुराना रेजिस्टेंस बनता है, फिर वो सपोर्ट बन जाता है, वापस नया मूव बन जाता है। यानी कि मिड नवंबर में आप देखोगे तो 400 का हर्डल था, उसके बाद में दिसंबर के स्टार्ट में 400 को सपोर्ट बना लिया, उसके बाद में 415 का हर्डल था, वो 415 का सपोर्ट बना लिया, फिर 427 का सपोर्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे अभी 445 450 का सपोर्ट है। उस सपोर्ट की वजह से स्टॉक वापस एक बार 475 480 के लक्ष्य को साध सकता है। ठीक है। खैर जी में सर्किट तो खुल गया, लेकिन उसके बाद की गिरावट नहीं बढ़ रही है। अभी करीब 9% के आसपास का 250। आज का जो एक लो उसने जो टेस्ट किया वो 245 ही है, जिसके बारे में आज हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे कि 265 245 ये दोनों लेवल्स ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको ये शेयर बार बार इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ का शेयर है और साथ ही साथ इसमें कोई भी न्यूज़ ऊपर और नीचे करने की पूरी कैपेसिटी रखती है। आज हमारे साथ मिलिंद कर्माकर भी जुड़ेंगे, जिसके बारे में भी आप स्क्रीन पर जानकारी देख पा रहे थे। खैर 142 पॉइंट की बढ़त है, यही पॉइंट के साथ हमने आज ओपन किया था। इसका मतलब करीब करीब आधा घंटा होने को आ रहा है मार्केट को ओपन होने में, और अभी तक एज सच कुछ बड़ा डैमेज तो नहीं दिख रहा। इंडिया विक्स बाकायदा 3.5% नीचे आया है। इसका मतलब यह है कि विक्स भी आज ज़रा डिस्टर्बिंग नहीं होगा मार्केट के अंदर। हो सकता है बाज़ार अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके रखे और थोड़ा चल भी जाए, यहाँ से और भी चल जाए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सेलेक्टिव रहिएगा और जहाँ जहाँ पे स्टॉक्स अच्छे मिलते हैं सिर्फ वहीं पे ट्रेड लीजिए। मैं कुछ फ्यूचर्स के लॉन्ग पोजीशंस आपको बताऊँ। अपोलो टायर्स इस बीच आपको बता दें 3% ऊपर है। एक और शेयर मेरे लिस्ट में आया वो है अदानी पोर्ट। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। एक शेयर और है भारत फोर्ज, 1.5% ऊपर है। कपिल जी ज़रा चेक कीजिए भारत फोर्ज, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए। भारत फोर्ज जो ऑल टाइम हाई के लेवल पे ही आज उसने दस्तक दी हुई है। स्टॉक प्राइस का स्ट्रक्चर तो पहले से काफी अच्छा मोमेंटम में ही था और जो मोमेंटम पिक कर रहे हैं तो वहां पे ही हमें पार्ट बनना चाहिए। तो स्टॉक का जो यहाँ पे 1-2 दिन के जो स्टॉप लॉस बनते हैं, लेट्स से कि 1260 का इसका आज के दिन का लो था, तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन मोमेंटम जो बन रहा है तो उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, ऑल टाइम हाई के लेवल के चलते हुए स्टॉक में और भी एक मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो ऊपर में जो पिवट लेवल के हिसाब से देखता हूँ तो 1290 के अराउंड के इसके रेशंस बनते हैं। तो एक इंट्राडे टू वन डे का ट्रेड सेटअप यहाँ पे बन जाता है 1260 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। एक पोजिशनल ट्रेड हमने आपके सामने रखा था, वो था IRB, और ये भी आपसे कहा था कि इसको छोड़ना नहीं। 2-4% ऊपर था, अब ये 7-8% और ऊपर 7-8% ऊपर हो चुका है। IRB यस, ये वाला दिखाई शेयर 8% ऊपर है। ये शेयर ना पोजिशनली है, आपको एक दिन में पैसा नहीं दे तो अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि दिन में आपको फ्री कर दे, लेकिन फिर भी कई लोगों को ऐसा लगता हो कि 45 रुपये के शेयर से कितना कमाएंगे। सर बहुत कमा सकते हो, ये 65 रुपये भी हो सकता है अगर आया चलने पर अपने पास तो, है ना। लेकिन फिर भी आप अपने वॉल्यूम को और पोजीशनिंग को बिल्कुल स्टिक रखिए, अपने वैल्यूएशन वगैरह को चेक करके। चंदन सर से एक बार पता करवा लेते हैं। चंदन जी एक बार जरा देख के बताइए IRB इंफ्रा, हम तो 42-43 से बता रहे हैं कि इस शेयर को होल्ड करके रखो, अभी 45 45.5 का है, और चलेगा क्या सर? बिल्कुल और चलेगा, और बहुत चलेगा ऐसा लग रहा है सेटअप, क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस काउंटर में इस तरह का पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि पूरा रियल एस्टेट और इंफ्रा मोमेंटम में बज में है। और आप देखोगे 14-15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट भी रनअवे गैप से हुआ है। रनअवे मतलब गैप अप ओपनिंग होके उसके बाद में सस्टेन मूव बना है। तो 4350 आज का जो लो है वो मेजर सपोर्ट रहेगा, और आज 15 दिन का ब्रेकआउट हुआ है। इससे पहले का जो हाई था वो 4350 था, तो पुराने हाई के ऊपर गैप अप होके उसी को लो बनाया है। सो 4350 का सपोर्ट, ऊपर में कहीं ना कहीं 50-52 तक के टारगेट हम बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात IRB इंफ्रा पर, लेकिन ऑटो आंसर के कई सारे काउंटर्स और उसमें फोर्जिंग काउंटर्स लगातार हम देख रहे हैं मूव पे भी हैं। लेकिन यूनो मिंडा को भी एक बार डिस्कस करते हैं। 2% की तेज़ी, एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक तो है, लेकिन इस वक्त ट्रेडिंग के लिहाज से क्या स्विंग मिल सकता है? 2% की मूव आज इसमें दिख रही है कपिल।
जी, यानी ऑटो एंसिलरी का बेसिकली स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। जैसे ही आपका टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स चल रहा है, ऑटो मीन्स टायर सेक्टर्स में भी हमें मोमेंटम देखने मिल रही है। तो इस हिसाब से ऑटो एंसिलरी में काफ़ी अच्छे टाइम से एक मोमेंटम भी हमें देखने मिल रहा है। यूनो इंडिया का मैं वीकली चार्ट पे देखता हूँ तो फ्लैग एंड पैटर्न का ब्रेकआउट हमें 1-2 हफ्ते पहले ही देखने मिल चुका था और आज के दिन में उसका कंटिन्यूएशन साइन ही हमें देखने मिल रहा है। तो इन सारे काउंटर्स में हमें एक मोमेंटम प्ले ही करना चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। 1 या 2 दिन के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना चाहिए क्योंकि जब ये सीक्वेंस आपका चलता है तो आपको 2 दिन का लो टूटना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे एक डिफेंसिव ज़ोन बन जाता है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस रख के हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका भी एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन तो है ही। केमिकल स्टॉक्स में एक और स्टॉक्स है जिसके ऊपर चार्ट चेक करना बनता है कपिल, वो है एथर इंडस्ट्रीज। एथर इंडस्ट्रीज में खबर आ रहा है कि काफ़ी बड़े बड़े टाइप्स ये लोग काम कर रहे हैं कुछ इंटरनेशनल ईवी कंपनी के साथ वगैरह वगैरह। चला भी था स्टॉक बट 1100 के लेवल से नीचे आया है और 780 से रिबाउंड किया है। इसके चार्ट्स देख के बताएं, क्या इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपको कंफर्टेबल लग रहा है कपिल? जी, एथर इंडस्ट्री का चार्ट जिस हिसाब से मैं एनएससी में देख रहा हूँ उसकी हिस्ट्री मेरे पास 2022 से ही आ रही है और जो रिसेंटली जो पिछले 4-5 महीने का लो बना था वो ऑलमोस्ट उसके जो प्रीवियस लो थे यानी डबल बॉटम काइंड ऑफ द फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है। और अजय जी ये काफी अच्छी पैटर्न होती है कि आपका पहले तो जब भी प्राइसेस नीचे गिरे थे तभी आपका एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल एट बॉटम पे ही बना था। वो कैंडल को हम कहाँ ना कहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स हम कह सकते हैं और जो सेलिंग क्लाइमेक्स की जो कैंडल होती है और उसका जब भी हाई हमें निकलने देखने मिलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन जैसा है। तो ये स्टॉक दूसरे स्टॉक की तरह बुलिश कंटिन्यूएशन साइन में तो मैं इसको नहीं बोलूंगा लेकिन बुलिश रिवर्सल पैटर्न का इसका पे मुझे फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। मोमेंटम थोड़ा सा इमीडिएटली डेवलप ना हो लेकिन 914 915 के ऊपर का ये स्टॉक जब भी सस्टेन करने लगता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज इस स्टॉक में आ सकता है और उसके बाद में इसके जो पोजिशनल टारगेट बनते हैं वो कहाँ ना कहाँ पे 1014-15 के लेवल के बनते हैं। 896 है, 1-2% की मोमेंटम गवा दीजिए, 915 के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाएगा तो वहां पे हम एक बुलिश व्यू बना सकते हैं 1015 के लिए। नायका में भी अगर आप देखिए कुछ कहीं ना कहीं एक रिबाउंड आ रहा है। इनफैक्ट चंदन, नायका और ये मामाअर्थ का शायद आपके पास डेटा नहीं होगा, हॉन्सा वो थोड़ा रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ये देखिए वहां भी 2-3 दिन से हरकत है, बट नायका पे होगा चार्ट्स? हाँ, और नंसा पे आई थिंक कल ब्लॉक्स भी थे। कल ब्लॉक्स पे होते, ध्यान नहीं है मुझे। प्रियंका को अच्छे से मालूम है। ओके। ट्रैक करती है ना सब, खरीदारी भी वहीं से होती होगी बिल्कुल। इनकी। तो मैं 3 दिन पहले मैं भी गया था नायका में और पॉजिटिव प्राइस सेटअप है। 170 के बेस से यहाँ पे बॉटम बने हैं। वीकली चार्ट काफी अच्छा यहाँ पे बन रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड, फैशन, ट्रेवल, टूरिज्म सब सेक्टर में पॉजिटिव हुआ है। तो पॉजिटिव बायस है हमारा। 175 का सपोर्ट है, ऊपर में 192 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। होटल काउंटर्स को अभी आप इंडिकेट कर रहे थे चंदन, उनमें सब में अच्छी मूव है। इनफैक्ट EIH एसोसिएटेड और लेमन ट्री, कई सारे काउंटर्स हैं जो इस वक्त अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर आज अच्छी अपग्रेड्स भी आए हैं, फाइनेंशियल्स और इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स और नॉन लाइफ में भी कई सारे स्टॉक्स हैं। निपॉन लाइफ को एक बार देखते हैं, वहां पर 1.5% की इस वक्त मूव है, इनफैक्ट 2% की तेजी है। यहाँ पे भी एक टारगेट प्राइस भी बढ़ा है। इसको रडार पर रखेंगे आप कुछ किरण? कपिल से समझ लेता है, किरण तो नहीं है अभी। कपिल, निपॉन लाइफ को एक बार चेक करेंगे? जी, नैम इंडिया को मैं यहाँ पे अगर ट्रैक करता हूँ 478 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है कुछ दिनों के करेक्शन के बाद में। अब बेसिकली एएमसी का स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा पॉजिटिवली चेंज हो रहा है और इंटरमीडिएट डिक्लाइनिंग हमेशा एक बाई की अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं। तो जो रिसेंटली जो फॉल आया था 467 के यहाँ पे अच्छा बेस बना के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और स्टॉक के जो इमीडिएट हर्डल लेवल है वो कुछ 481 के यहाँ पे है। तो जिस हिसाब से पिछले 4-5 दिनों में स्टॉक प्राइस की मोमेंटम आ गई है तो शॉर्ट टर्म में मैं देख रहा हूँ 481 का एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। तो फ्रेश अपसाइड व्यू उसमें 481 के ऊपर ही बनेगा। तब तक हमें क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करने में सक्षम है कि नहीं है। और 481 के ऊपर जो इसका नेक्स्ट बेस लेवल मैं देखता हूं तो 490 से लेकर 495 तक का अपसाइड मोमेंटम हो सकता है। लेकिन एज ए कंफर्मेशन 481 का लेवल के ऊपर हमारा बाय व्यू बनेगा। तो ये तो बात हो गई निपॉन लाइफ पर, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज